अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है? आप लोग जितने भी प्रॉफ़िट्स कमाते हो ना, उसके ऊपर आपको एक टैक्स पड़ता है। वो सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स के तौर पे आता है। वो मैं दिखा भी देता हूँ, एक ईमेल आती है और वो आप सेव कर लेते हो। इस तरह करके ना एक आपको ईमेल आती है कि आपने कितना गेन कमाया और कितना लॉस कमाया, ये इस तरह करके। एक स्टॉक है एएचसीएल, मैंने कोई लिया था बहुत पहले, उसका मैंने फिर सेल किया और कैपिटल गेन ये बढ़ा मेरे पे 231.83। कितने दिनों में होल्ड किया वो। अच्छा, उसके ऊपर फिर एक स्लैब भी पड़ती है। अगर फाइलर हो तो 15% की स्लैब है और अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो 30% की स्लैब पड़ेगी। फिलहाल तो ये सारे ही 15 पे जा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ से रीफाइलर हो चुका था। इन्होंने बीच में मुझे नॉन फाइलर भी कर दिया था दिसंबर के महीने में। बड़ा बैड सीन हुआ था, अच्छा खासा डिविडेंड मिला था, वो सारा 30% टैक्स कटा। अब ये देखो, ये मेरी सेटलमेंट डेट्स है, जो मैंने सेल किया उसके हिसाब से सेटलमेंट डेट आई। कौन कौन से स्टॉक्स है? एचसीएल, बेंगलफ्ला, डीजीकेसी, हैस्कोल, टीआरजी, हपको, एलएसई, माड़ी। हैस्कोल मैंने फिर बीच में सेल कर दिया। एचपीएल मैंने प्रॉफिट कमाए, वो सारे जो है ना उन्होंने लिखे हुए हैं। अब देखो, एचपीएल का जो स्टॉक है मैंने आई थिंक एक दिन में ही होल्ड किया था और उसको अगले दिन मैंने सेल कर दिया था। प्रॉफिट आया तो सेल कर दिया। हमने इसको किसी तरह एडजस्ट करना है। ये जो आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा है ना, इसको एडजस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, उसकी भी एक ट्रिक है। हमने ना इस जो टैक्स पड़ रहे हैं ना, इनको हमने किसी तरह काउंटर करना है। अब यहाँ पे मैं टोटल दिखाता हूँ कितना टैक्स पड़ा है मेरे पे। ये देखो, ये मैंने कैपिटल गेन ओवरऑल कमाया, टैक्सेबल क्वांटिटी ये आ रही है 158,024 और प्रोविजनल जो मुझे पड़ा 138,720। सही है। ये अब मैंने एडजस्ट करना है कि ये जो मेरे को टैक्स पड़ रहा है इसको मैंने काउंटर करना है अपने लॉसेस के साथ। ठीक है, कितनी है, इतने मैंने लॉसेस के साथ एडजस्ट कर लिया, 138 आ गया। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको, ये तो चले आपने सारे अपने गेन और लॉसेस में एडजस्ट हुए हैं। किसी में मेरा लॉस चल रहा था, किसी में प्रॉफिट चल रहा था। अब उसको मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ बड़े प्रॉफिट कमाए और कुछ में लॉसेस भी कमाए, और सारे जो नेट हुए ना आपस में, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस मिला मिलू के ये 615,770। ये मेरे, आप समझ ले, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के तकरीबन, फरवरी तो नहीं, जनवरी तक बनता है, जनवरी के एंड तक। तो 6,15,000 का मैंने एक यहाँ से प्रॉफिट कमा लिया ओवरऑल। क्योंकि कुछ प्रॉफिट ज़्यादा थे, लॉसेस भी ज़्यादा थे, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़े प्रॉफिट थे मेरे पास, वो ये आ गया। ठीक है, अब उसके ऊपर ना मुझे जो टैक्स पड़ा ये मिला के ये बना कैपिटल गेन 92,365। और अगर मैं अपना ओवरऑल निकालूँ ना, ये मंथ का बता रहा है। ठीक है, ये खाली एक मंथ का बता रहा है, करंट मंथ के हिसाब से, जनवरी के हिसाब से। और मेरा जो पिछला चलता आ रहा था कैपिटल गेन, वो ये था पूरा, बैक एंड से जो चलता आ रहा था वो 12,42,108 चलता आ रहा था। उसके ऊपर जो मुझे टैक्स बना वो 178,766। ये मैंने ना अब इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये जो है ना आपस में, ये तो मैंने अभी जनवरी में कमाया और ये मैं पिछले ओवरऑल कमाते कमाते जनवरी का ऐड करके वो ये बना। ठीक है, इसके ऊपर जो टैक्स बना ना ये 178, इसको मैंने काउंटर करना है। ये टैक्स हार्वेस्टिंग मैं करूंगा यहाँ पे। मैं इसलिए कहता हूँ लॉस बुक करो, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब आप कह रहे हो यार आप तो अच्छे ट्रेडर हो, आपने अच्छा प्रॉफिट कमा। नहीं, मैं भी लॉसेस कमाता हूँ, लॉसेस कमा के ही बंदा सीखता है। गेन आता रहता है लेकिन आप लॉसेस भी यूज करते रहो, उससे आपको ये हो जाएगा कि आप ये इसको एडजस्ट करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। मुझे पता है ये मैथ्स बड़ी अजीब सी है। आप लोग अपनी भी कैपिटल गेन टैक्स वाली जो फाइल है ना, वो एआई को भेजो, वो बहुत मजे का समझाएगा कि क्या हुआ है। मैं फिर भी यहाँ से एक दो और दफा समझा देता हूँ। ये समझा, जनवरी के हिसाब से मैंने, जब मैंने अपना फुल पोर्टफोलियो को क्लीन आउट किया, तो मैंने गेन और लॉसेस को मिला मिलू के जो एडजस्टमेंट हुई वो 6 लाख इतने की बनी। और बीच में जो टैक्स वगैरह लगा तो वो 92,000 के हिसाब से नेट सीजीटी लग गया। अब पिछला जो चलता आ रहा था मेरा, वो सारा एड अप होके यहाँ पे आया। ये इनका जी, ये देखो आपने 12 लाख कुछ कमाया, इधर आपको ये टैक्स बना है 178,766.97। ठीक है, अब ये मेरा कंसर्न इस पे नहीं है कि मैंने कितना कमाया है। मेरा कंसर्न इस पे जो मुझे टैक्स पड़ा है ना, ये नंबर, इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं हो सकता मैं। अच्छा, ये और भी हो जाता है लेकिन चलो इतना काफ़ी है। मेरा कंसर्न इससे, आई वांट टू काउंटर दिस, कि मेरे पे टैक्स क्यों पड़ रहा है। अब वो टैक्स मैं कैसे क्लीन आउट करूँगा, अपने लॉसेस करके। ठीक है, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैंने अगर किसी स्टॉक में लॉस बुक किया 50,000, ठीक है, और मेरा भी ये कितना आ रहा है ओवरऑल, पीछे से चलता आ रहा है, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड चल रहा है 178,766। और वैसे ये बातें जो है ना, वो एफपीआर वाला बंदा ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है, या एसीसीए या सीए वाला बंदा जिसको फाइनेंस की चीज़ें पता है। फिर भी मैं आपको स्टॉक मार्केट की टर्म्स से समझा सकता हूँ। मेरा ये कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। मैंने जितना प्रॉफिट कमाया उसके बाद जो टैक्स बन रहा है वो ये अभी चल रहा है, अभी अभी भी चल रहा है, ये थोड़ा सा रह गया। इसको मैंने अब काउंटर करना है इन लॉसेस के साथ।
ठीक है, मैंने अभी तक से जितना लॉस कमाया, अब समझो 50,000 कमाया। यहाँ तक कहानी लगता है बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। मैंने इतना भी प्रॉफ़िट कमा लिया और इतना मैंने लॉस बना लिया कहीं पे। ये लॉस इसको काउंटर कर देगा, ठीक है? अब इसका एक और मसला यहाँ पे आता है, वो होता है, वो ये है वॉश ट्रेड। वॉश ट्रेड क्या कहता है? अब ये थोड़ा-सा मुश्किल चीज़ है। इसमें ना एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि अगर आपने एफएफसी में लॉस किया ना, मैं वैसे कहता ये हूँ कि आप उसको फिर से उठा लो। यू हैव 3 इयर्स टू काउंटर। वॉश ट्रेड क्या कहता है? वॉश ट्रेड थोड़ा मसला क्रिएट करता है। वॉश ट्रेड कहता है कि अगर आपने लॉस कर लिया एक स्टॉक में, एफएफसी टाइप स्टॉक में, अब देखो एफएफसी का नाम आ गया, तो आपने उसको फिर से नहीं उठाना, 1 मंथ इंतज़ार करना है। ये अब कॉन्सेप्ट थोड़ा ख़राब है। या इसको ऐसे समझो, मैंने अगर पैकेट में लॉस किया है, उसे डिविडेंड दिया, मैं लॉस करके निकलूँगा उसमें से। 3 साल है काउंटर करने के लिए। मैं 1 मंथ इंतज़ार करूँगा, पैकेट फिर से नहीं खरीदूँगा। डोंट रीबाय पैकेट टिल अप्रैल। अब मैंने फरवरी के हिसाब से मैंने लॉस बुक कर लिया, अब मैं अप्रैल में जाके बाय करूँगा, अभी नहीं बाय करूँगा। करंट मंथ, करंटली फरवरी। अब इसको लॉस को मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? वो करूँगा मैं एलएससीवीएल में गॉडजिला ट्रेड करूँगा। यार अब यहाँ पे एक मैं बात बोलता हूँ, क्या पता ये ट्रेड नाकाम हो जाए, तो आप लोगों को अक्सर कमेंट भी आ रहा था, आपकी वीडियो देखी थी जी, उसमें आपने स्टॉक का लिखा हुआ था, उसमें मेरा प्रॉफिट करना था लेकिन लॉस हो गया। कि देखो हर किसी का, इट्स लाइक क्रिकेट की गेम, हर बंदे का हर बॉल पे 6 नहीं लग सकता, किसी की पहली बॉल पे विकेट भी हो जाती है। तो ये मैं वैसे अपना बता रहा था, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि कभी बार आप कोई गॉडजिला ट्रेड करो, उसमें प्रॉफिट कमा के इस लॉस को एडजस्ट करो, इस कैपिटल गेन को काउंटर करो। तो मैं अगर पैकेट में अपना लॉस करता हूँ 50K का, और एलएससीवीएल की गॉडजिला ट्रेड से मैं 1 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट ले लेता हूँ, हैवी ट्रेड लेता हूँ, अचानक 10 लाख की ट्रेड लेता हूँ, तो 2 लाख के ऊपर मुझे टैक्स पड़ेगा 15%। अब मैंने क्या किया कि मैंने पैकेट को बाय नहीं करना, मैंने लॉस बुक कर लिया, पैकेट मैंने 1 महीने तक टच नहीं करना। आई विल नॉट टच पैकेट टिल या फुल मार्च मंथ, जितनी मर्जी प्राइस है मैंने टच नहीं करना उसको, क्योंकि हमारा जो एक मसला है ना, वो फीफो रूल बहुत तंग करता है। एनसीसीपीएल का जो है ना, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या करता है? अब वैसे ये मेरी वीडियो तो इस पे थी टैक्स हार्वेस्टिंग पे, लेकिन मेरी वॉच ट्रेड की बात बता दूं, ये भी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि अगर आपने वापस वो स्टॉक उठा लिया ना, लाइक यू सेल पैकेट एट 1300 और या 1350 एंड यू री बाय एट 1400, आपको रैली नजर आई, फिर से आपने कहा यार बाय कर लो, ये चले जाएगा 1700, तो मैं सेम स्टॉक से प्रॉफिट कमा लूंगा। यहाँ पे फिर मसला ये हो जाता है कि फीफो खराब हो जाएगा आपका। फीफो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खराब हो जाता है, और आपका जो सिस्टम है ना एनसीसीपीएल के अंदर, वो डिटेक्ट कर लेगा आपको, डिटेक्ट द सेम स्टॉक। उससे मसला ये हो जाएगा कि आपका ना वो खराब कर देगा, ये टैक्स हार्वेस्ट खराब कर देगा। तो उसको, इस चीज़ से बचने के लिए ना, तो उसको मैंने बोला, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि चेंज द स्टॉक। मैं अक्सर अब यही कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एफएफसी में लॉस किया ना, मैं एफएफसी वापस नहीं उठाऊंगा, मैं कोई और स्टॉक उठा लूंगा। अब मैं पीएसओ उठा लूंगा, लाइक इफ आई बुक लॉस इन एफएफसी, आई विल चेंज स्टॉक टू पीएसओ। पीएसओ आजकल बहुत नीचे आया हुआ है, 350 के करीब फिर रहा है, 350 से 390 के पास है ना। अब मैं पीएसओ में खेलूंगा, पीएसओ के साथ खेल के मैं फिर आगे ट्रेड लूंगा। इसलिए कोशिश करो कि 5-10 स्टॉक्स में रहो, अगर उनमें कहीं में लॉस होता है तो फिर कोई नया स्टॉक बढ़ो जिसमें रैली नजर आ रही है। तो मैंने अगर अब पैकेट में अगर लॉस किया ना, तो मैं अब एलएससीवीएल में काउंटर खेलूंगा, पैकेट लॉस एलएससीवीएल काउंटर प्ले खेलूंगा। मुझे पता है कॉन्सेप्ट बहुत अजीब सा है, ये पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी बातें जो बता रहा हूँ, ये है कॉन्सेप्ट। इसमें ये है कि आपने एक लॉस किया, लॉस आपका हो गया 50,000 का, अब आपने वो सेम स्टॉक नहीं उठाना, डोंट बाय सेम स्टॉक। अगर तो उठा लिया कोई मसला नहीं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि ना उठाओ, उठा लो नीचे से, वो फिर एक गेन देता है और वो आपको प्रॉफिट भी दे देता है। ये मतलब कि एफएफसी मैंने नीचे से उठाया, 520 से उठाया, एंड वो अब 560 तक गया, मैंने सेल कर दिया, तो मैंने 40 का गेन ले लिया। ये भी ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है ना, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले स्टॉक चेंज करना पड़ेगा, चेंज द स्टॉक, कोई न्यू स्टॉक पकड़ना पड़ेगा। एलएससीवीएल मैंने जिस रखा है, मैंने वो ले रहा हूँ, वो 7 से 8 की रेंज में रहता है और एकदम से 9 मार देता है। तो आप 7-8 के राउंड कम से कम 10,000 क्वांटिटी उठा लो। अब ये कॉन्सेप्ट लाजमी नहीं एग्जैक्ट यही हो, क्या पता 6 और 5 और 4 रुपए का भी हो जाए स्टॉक, कभी बार स्टॉक बहुत गंदे बेरिश मोड में चले जाते हैं। 10,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ से उठाई, या 1 लाख क्वांटिटी मैंने, एवरेज मेरी 7.4 की है, तो 7.4 लाख मैंने लगा दिया इस पे। वो जैसे ही 9.6 तक गया तो मैंने सेल कर दिया, 6 माइनस 7.4, तो यहाँ पे मेरा
2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये गॉडजिला ट्रेड मैंने कर ली। मैंने क्या किया, एफएफसी का लॉस निकाला और मैंने इधर आ गया। चेंज द स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको कहते हैं वॉश ट्रेड। सेम वही स्टॉक नहीं उठाना वॉश ट्रेड बचने से, क्योंकि वॉश ट्रेड क्या करेगा, वो जो सिस्टम में डिटेक्ट कर लेगा सेम टू सेम। तो कोई और स्टॉक पकड़ो, उसमें खेल लो। कभी कभार क्या होता है, वो आपका सेम स्टॉक चल भी जाता है। जैसे मैंने कहा ना, एफएफसी फिर से नीचे से उठाओ, वो रैली बना देगा, क्योंकि ये इंडेक्स कंट्रोलर है। ये हो गया आपका यूबीएल, हो गया एंग्रो एच, हो गया आपका लक, हो गया आपका माड़ी, हो गया आपका एमईबीएल, हो गया आपका एनबीपी, हो गया आपका एमसीबी, हो गया। ये स्टॉक्स में ये गेम है कि ये जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन इधर ये है कि छोटे स्टॉक्स में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें आपको प्रॉफिट भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसमें फिर स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। प्लीज़ यूज़ स्टॉप लॉस। कहीं लॉस हुआ तो कमेंट आ रहा था आपकी वीडियो देखी थी, तो डिस्क्लेमर है, अपनी रिसर्च खुद करनी है। मेरी तो थोड़ी समझ नज़रें हैं स्टॉक में, ईगल आइज़ कह लो, मेरी ईगल आइज़ इन पे हैं। इंशाल्लाह इसी से प्रॉफिट कमाऊंगा मैं ऑन दिस स्टॉक। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था कि अगर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है तो आपने सेम स्टॉक में ना ही वापस आओ, किसी और स्टॉक में खेलो, वो टैक्स हार्वेस्ट आपको फ़ायदा दे देगी। वरना ये वॉच ट्रेड जो है ना, ये तंग करेगी। वॉच ट्रेड से बचने के लिए आपको चेंज द स्टॉक टू बी सेफ फ्रॉम वॉच ट्रेड। चेंज द स्टॉक। अगर आपने चेंज नहीं करना तो 1 महीना इंतज़ार करो, एल्स वेट 1 मंथ एटलीस्ट। सिस्टम ना वो रिफ्रेश होता है 1 मंथ के लिए। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। टू बी सेफ फ्रॉम वॉच ट्रेड, चेंज द स्टॉक, एल्स वेट 1 मंथ एटलीस्ट। बस अगर मैंने लॉस कर लिया पैकेट में, तो मैं 1 महीने तक पैकेट को नहीं उठाऊंगा, भले वो 1600 का भी हो जाए, मैंने नहीं उठाना। ठीक है। और ये मैंने कैपिटल गेन की बता दी, कैसे ये सारा कुछ होता है। ये मेरा चलता आ रहा है और कितना मैंने गेन कमाया है और उसमें कितना मैंने लॉस को एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये थी वो चीज़। और आप अपने ये लाजमी भेजा करें एआई को, एआई आपको फुल बताएगा कि कैसे सब कुछ होता है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।